हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 37 म्यूटेशन में टॉपिक पश्मीना क्लोन ऑफ गोट सेकंड होनोलुलु टेक्निक का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन, आज हम क्लास 12th में बायोलॉजी के चैप्टर म्यूटेशन, हिंदी में जिसे कहते हैं उत्परिवर्तन, में टॉपिक पश्मीना क्लोन ऑफ गोट, पश्मीना गोट के क्लोन नूरी है उसका नाम, उसका हम अध्ययन करेंगे। सेकंड है एनिमल क्लोनिंग की थर्ड टेक्निक होनोलुलु टेक्निक। फर्स्ट है इसमें पश्मीना क्लोन ऑफ गोट, ये बोल सकते हैं पश्मीना बकरी का क्लोन, नाम उसका आगे हम पढ़ेंगे, अभी नूरी नाम है। जैसे फर्स्ट मेमेलियन क्लोन था डोली, उसी प्रकार फर्स्ट गोट का जो क्लोन है, फर्स्ट मेमेलियन क्लोन नहीं है, फर्स्ट गोट का क्लोन है। देखो इसमें सबसे पहले है नेम ऑफ क्लोन, यानी क्लोन का नाम नूरी, इंग्लिश में बोलेंगे नूरी। किसका क्लोन है ये? पश्मीना बकरी का क्लोन है, यानी उसका नामांकन किया गया। नामांकन भी आगे हम पढ़ेंगे, जैसे डोली का नामांकन किया गया था अमेरिकन पॉप सिंगर डोली पार्टन के नाम पर, उसी प्रकार इसका नाम भी आगे हम पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट है इसका निर्माण किसने किया है। जैसे डोली शिप का निर्माण इयान विल्मोट और उनके सहयोगियों ने किया था, एक इंस्टीट्यूट में किया था, रोजेलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में। उसी प्रकार पश्मीना बकरी का जो क्लोन है जिसका नाम है नूरी, इसका निर्माण किसने किया है? देखो इसमें है शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है के संयुक्त तत्वाधान में चल रही एक शोध के तहत 9 मार्च 2012 में प्रथम
प्रथम बकरी का क्लोन नूरी का जन्म हुआ। पहला तो ये। दूसरा देखो, इस परियोजना में कौन कौन से 2 इंस्टीट्यूट थे? शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर साइंस और दूसरा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। इन दोनों के प्रयासों से ये परियोजना देखो किसने प्रायोजित की थी? यह परियोजना वर्ल्ड बैंक ने, यह परियोजना विश्व बैंक ने प्रायोजित की थी। ठीक है। किन 2 इंस्टीट्यूट ने शोध के तहत इस प्रथम बकरी के क्लोन का निर्माण हुआ? वो 2 इंस्टीट्यूट, शेरे कश्मीरी वाला और सेकंड नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेकंड है, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसको किसने प्रायोजित किया था? वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने प्रायोजित किया था। देखो नेक्स्ट है, नूरी शब्द अरबी भाषा से, ध्यान कर लेना, एक एक ऐसा शब्द हम पढ़ेंगे, क्रेंचेनाटोमी, वो जर्मन का है। उसी प्रकार एक शब्द आपकी बुक में दे रखा है अरबी भाषा का, एक ही पूछा जा सकता है कि नूरी किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। सामान्य अर्थ भी आगे पढ़ेंगे इसका, प्रकाश। नूरी शब्द अरबी भाषा से लिया गया। पहला, जिसका अर्थ है प्रकाश, जिसका अर्थ है प्रकाश यानी लाइट। ये शब्द ध्यान में रखना है। बकरी के क्लोन का नाम क्या है? नूरी। किस भाषा का? अरबी। उसका अर्थ क्या है? लाइट, प्रकाश। देखो दूसरा है, किस रूप में काम में लेते हैं? वहीं के क्षेत्रों में अगर हम एक अन्य प्रजाति का अध्ययन करें, पश्मीना भेड़ भी पाई जाती है वहां, यानी भेड़ की प्रजाति भी। पश्मीना भेड़ ठंडे पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली एक प्रजाति है जिसका वूल यानी ऊन अत्यंत कीमती होता है। यह ऊन अत्यधिक कीमती होती है, ध्यान कर लेना, ठंडे इलाकों में। अतः ये जो ऊन है ये अत्यधिक ठंडे वातावरण के लिए भी अनुकूलित होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पश्मीना भेड़ है, इसकी ऊन की क्या विशेषता है? अत्यधिक कॉस्टली होती है। देखो ये पहला था। ये कुछ शब्द ध्यान में रखने हैं कि प्रथम बकरी का क्लोन क्या है? नूरी। किस भाषा का है? सामान्य अर्थ क्या है? किन 2 इंस्टीट्यूट ने बनाया? शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसने प्रायोजित किया था? वर्ल्ड बैंक ने प्रायोजित किया था। अब देखो तीसरा, अगर हम बात करें, थर्ड, होनोलुलु टेक्निक। हिंदी में भी बोलेंगे इसे होनोलुलु तकनीक। देखो पहले तो इसका परिचय कि ये टेक्निक किसने विकसित की थी। देखो वैज्ञानिक हैं तेरू हिको वाकायामा ने
हवाई विश्वविद्यालय जापान की यूनिवर्सिटी है। हवाई विश्वविद्यालय, वंस अगेन तेरुहिको वाकियामा ने हवाई विश्वविद्यालय के रूजो यानागिमाची के नेतृत्व में यह तकनीक विकसित की। वंस अगेन, किस वैज्ञानिक ने विकसित की है? तेरुहिको वाकियामा ने। किसके नेतृत्व में? ये वैज्ञानिक कहाँ कार्यरत है? ये हवाई विश्वविद्यालय में कार्यरत है। देखो नेक्स्ट है, इसमें अगर हम बात करें, फर्स्ट है, एक छोटे से फ्लो चार्ट के बारे में अध्ययन करें तो डोनर माइस गिविंग साइटोप्लाज्म, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जो क्लोन बनाया था वह चूया का क्लोन बनाया था। सेकंड है डोनर माइस गिविंग न्यूक्लियस, एक ऐसी माइस जिसने क्या लिया था, जिसके किसी सेल से न्यूक्लियस और एक सेल से क्या लिया था? साइटोप्लाज्म। ये सेल उन्होंने जिससे साइटोप्लाज्म लिया था वो थी एग सेल। हेप्लोइड होती है, ध्यान करना, पहले भी डोलीशिप में भी हम कर चुके हैं ऐसा कि अगुणित होती हैं। ये अगुणित क्या क्या इन्होंने? ब्रस्ट न्यूक्लियस ऑफ एग सेल फ्रॉम, या बाई बोल सकते हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से न्यूक्लियस को नष्ट किया और प्राप्त किया ए न्यूक्लिएटेड एग। इसको बोल सकते हैं हिंदी में केंद्रक विहीन अंडा, यानी अंदर केवल तरल के रूप में साइटोप्लाज्म उपस्थित है। दूसरा उन्होंने सोमेटिक सेल ली थी, कायिक कोशिका। सामान्यतः जनन अंगों के अलावा जितनी सेल हैं वो कायिक कोशिकाएं होती हैं। कायिक कोशिका ये डिप्लॉयड होती हैं सारी, वो भी जिसका, किसका? कायिक कोशिका जिसका केंद्रक G0 या जीवन अवस्था में हो। पिछले साल हम पढ़ के आए हैं ये G1, S, G2 फिर G0। G0 का अर्थ है रेस्टिंग स्टेज। कायिक कोशिका से क्या लिया है? न्यूक्लियस, परंतु जो कायिक कोशिका जिससे न्यूक्लियस लिया गया है वो किस अवस्था में हो? G0 या जीवन अवस्था में हो। ये है सोमेटिक सेल, इनसे क्या लिया गया है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, ये ध्यान कर लेना। सोमेटिक सेल जो G0 या जीवन अवस्था में हैं। कहने का अर्थ है ये न्यूक्लियस जैसे इसमें हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने के पश्चात इन्हें रेस्टिंग स्टेज की आवश्यकता नहीं रहती है। इसको भी क्या बोल देंगे? न्यूक्लियर ट्रांसफर। न्यूक्लियस इसको बोल देंगे जाइगोट, या क्या हो जाएगा? युग्मनज। इसका आगे उन्होंने, इसका आगे जैसे डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट से उन्होंने ये प्राप्त की थी चूहिया।
माइस बोल सकते हैं। चूई है, उसका नाम रखा था उन्होंने क्यूमिलस। क्यूमिलस इसका ध्यान रखना है। यह चूहिया का प्रथम क्लोन था। अब देखो 3 बिंदु अगर हम लें, सर्वप्रथम टेडपोल का डेवलपमेंट किसने किया? जेबी गुर्डन ने किया। किस टेक्निक द्वारा? न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। फर्स्ट मेमेलियन क्लोन का नाम क्या था? डोली। किसने बनाया? इयान विल्मोट व सहयोगियों ने। कहाँ? रोजेलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में। किस टेक्निक से? न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक से। देखो नेक्स्ट अगर हम देखें, फर्स्ट क्लोन ऑफ गोट, बकरी का प्रथम क्लोन कौन सा था? नूरी। किसने बनाया? शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने के संयुक्त तत्वाधान में एक रिसर्च के फलस्वरूप करीबन 9 मार्च 2012 को प्रथम बकरी का क्लोन नूरी का जन्म हुआ। किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। सामान्य अर्थ क्या है? प्रकाश। ये पूरा प्रोजेक्ट किसने प्रायोजित किया था? वर्ल्ड बैंक ने। एक पश्मीना भेड़ दे रखी है यहाँ। किस क्या उपयोगिता? इसकी ऊन काफ़ी अच्छी होती है, यानी उत्तम गुणवत्ता की होती है और अत्यंत कीमती होती है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्लोन ऑफ माइस। फर्स्ट क्लोन ऑफ माइस, चूहिया के प्रथम क्लोन का नाम क्या है? क्यूमिलस। क्यूमिलस। अंतर क्या है इसमें? इसमें जो सेल ली गई है 2 सेल, एक सेल जिसका न्यूक्लियस नष्ट किया गया, भ्रष्ट नष्ट को बोलते हैं। दूसरी कोशिका जो कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका है, कायिक, उसका केंद्रक या तो G0 में या जीवन अवस्था की कोशिका से ही लिया गया। यानी जो कायिक कोशिका है वो G0 अवस्था की है, यानी रेस्टिंग स्टेज की, या जीवन की है, ग्रोथ फेस्ट की, जिससे जैसे ही न्यूक्लियस हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने के पश्चात रेस्टिंग की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके फलस्वरूप इन दोनों वैज्ञानिकों ने यानी विकसित की थी तेरुहिको वाकियामा ने। दूसरा है किसके नेतृत्व में? रूजो यानागिमाची के नेतृत्व में ये विकसित की थी। कहाँ विकसित की थी? हवाई यूनिवर्सिटी में। और इस तकनीक के तहत किसका क्लोन बनाया गया था? क्यूमिलस। तो ये पूछा जा सकता है कि चूहिया के क्लोन का नाम क्या है? क्यूमिलस। इस क्लोन का निर्माण यानी क्यूमिलस का निर्माण किस टेक्निक के तहत किया गया है? होनोलुलु टेक्निक के तहत किया गया है। तो ये आज के 2 मुख्य पार्ट्स थे, 2 मुख्य टॉपिक्स थे। पहला हम लें पश्मीना बकरी का क्लोन, ये ध्यान में रखना है। दूसरा हम लिया है होनोलुलु टेक्निक, एनिमल क्लोनिंग की टेक्निक है, तृतीय टेक्निक है। इसके पश्चात इस चैप्टर में अगर हम बात करें, एक बिंदु है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो डीएनए के चैप्टर में दे रखे हैं आपके, वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये आगे 2 चैप्टर में टॉपिक्स दे रखे हैं आपके, तो अन्य चैप्टर में हम इनको डीपली पढ़ेंगे। इस चैप्टर में लास्ट जो बिंदु है वो है एप्लीकेशन ऑफ क्लोनिंग, कि वर्तमान समय में क्लोनिंग के क्या अनुप्रयोग हैं, क्लोनिंग की क्या उपयोगिताएं हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स इसमें पढ़ेंगे, जैसे जीनोम क्या है। वैसे ये 11th क्लास में आपके बिंदु आ चुके हैं कि जीनोम क्या है, या
कुछ अन्य टॉपिक भी आएंगे इसमें जो हम डिटेल में नहीं पढ़ के हैं, शॉर्ट में दे रखे हैं, वो हम पढ़ेंगे। सो थैंक्स।